हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी अपने 2026 के पसंद के कॉलेज की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और ये कदम बढ़ते हैं हमारे सबसे फेमस एंट्रेंस की वजह से, जो कि होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे हम कैट के नाम से जानते हैं। और जब भी हम ये एंट्रेंस की बात करते हैं ना, तो इसमें मन में बहुत सारे सवाल उमड़ते हैं। और हम आज की वीडियो लेके आए हैं टॉप 10 सवालों के बारे में, जो हमसे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और हम चाहते हैं इस साल हम खुद सामने से आगे बढ़कर आपको पहले से पहले आंसर दे दें, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़कर अपने पसंदीदा कॉलेज तक पहुंच पाएं। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ी हैं शबनूर, जो कि लेके आई हैं आज का सेगमेंट और रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट के सवालों को, स्टूडेंट काउंसिल को। लेते हैं सारे सवाल और देते हैं सबके जवाब। तो आज की वीडियो है आप सभी बच्चों के सवालों के ऊपर, और सवाल लेंगी शबनूर, जिन्होंने सवाल छांटे हैं, क्योंकि हर साल हमारे पास सवाल आते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। तो सर, जब मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात आती है और मैनेजमेंट एग्जाम्स की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा जाना माना एग्जाम होता है कैट, विच इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने नाम भी नहीं सुना हुआ होता, और फिर वो जब नया नया अपना एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो उनको ऐसा लगता है शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ट्रू। हो सकता है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए हो, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन तो यही लूँगी कि कौन एलिजिबल है कैट के लिए। शबनूर, आपने बिल्कुल सही सवाल से शुरुआत करी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं है। देखिए, एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% का यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है परसेंटेज में। साथ ही साथ यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा, हम तो फाइनल ईयर में हैं, हम कैसे अपेयर हो सकते हैं? बिकॉज मेजरली यहाँ पे जब थर्ड ईयर में जाते हैं तब एंट्रेंस आ जाता है। देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया है तब भी आप इसे अपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन डिग्री दिखाने का कब है, जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो तब तक आपके हाथ में डिग्री आ जानी चाहिए। बट उसके पहले अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप ये एंट्रेंस देते हुए अपने सपनों के कॉलेज तक आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से ही है कैट के, कि अगर कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है एंड दे वांट टू गिव द एग्जाम फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, तो वो दे सकते हैं कि नहीं? देखिए, आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यहाँ पे आप ईयर भी, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अवेटेड भी है, तब भी आप दे सकते हैं। तो मेजरली बच्चे देते हैं, और कई बार सिर्फ अपने, एक होता है ना कि मन की तसल्ली के लिए भी देते हैं कि यार मैंने कैट दिया था और मेरे को आगे जाके शायद से स्कोर कम भी आए तो मैं बोलने तो हूँ कि मैंने कैट अटेम्प्ट किया था। और ये होता है ना, जब आप अटेम्प्ट करते हो कुछ बड़ा, तो आपको एक अलग से प्रेरणा भी मिलती है मन में, राइट? तो अटेम्प्ट तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको अटेम्प्ट करने से नहीं रोका जाएगा। आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। अटेम्प्ट करने से आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल ही ऊपर बढ़ता है। तो सर, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो फी क्या रहने वाली है कैट एग्जाम की, और दूसरा मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है? देखिए, ये एंट्रेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्रेंसेस में से एक है। तो यहाँ पे 1250 फीस रखी गई है, 1250 फीस रखी गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके। यानी कि SC ST ओबीसी के लिए नहीं, PWD कैंडिडेट्स के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1250 है। वहीं जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस 2500 रुपये के आसपास रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट की, तो ऑनलाइन ही होता है इसका सारा पेमेंट मोड, जो आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से अपना पे कर सकते हैं, आप UPI पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन होगा। एक बात आपको ध्यान रखने वाली जो है कि एक बार फीस पे करने के बाद ये नॉन रिफंडेबल फीस है। अगर आप चाहो कि मुझे रिफंड लेना है, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊँ किसी कारणवश, तो नहीं रिफंड होगा। तो देने से पहले आप प्लीज़ सोच समझ के आगे बढ़ें। तो सर, दूसरा क्वेश्चन एक ये बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा है कि वो एक से ज़्यादा स्लॉट्स के लिए कैट में, मतलब एक से ज़्यादा स्लॉट्स पे अपीयर कर सकते हैं कैट? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसे वन टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करने का प्रयास भी करते हैं तो फ्रॉड में गिना जाएगा। तो ये सब चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर कोई आपको ऐसी सलाह दे भी रहा है, तो कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको कैट पास कराने की बात करवाएंगे, डिफरेंट मोड की तरफ से वो पास कराने की बात कराएंगे। तो आप ऐसी हरकतों में ना पड़े, बिकॉज ये फ्रॉड की तरफ आपको आगे लेके जा सकती हैं। तो सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स किए हुए होते हैं, ग्रेजुएशन नहीं होती खाली। तो एक बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ था स्टूडेंट्स ने, कि उन्होंने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें बीटेक और प्लस MBA है, तो वो मार्क्स कैसे एंटर करें अब फॉर्म फिल करते हुए? तो
अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3 उनकी यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से 3.5 ईयर्स जो है वो कंसिडर होता है उनका बीटेक, और 1.5 ईयर जो होता है उनका कंसिडर होता है एमबीए। तो वो किस तरह से अपने मार्क्स एंटर करें? देखिए, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लिया, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं शुरुआत में, हमें लगता है कि यार हमारा इंटीग्रेशन बेटर हो जाएगा। अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम लेके आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको प्रेस्टिजियस कॉलेज से अपना एमबीए करना है, तो उस केस में 3.5 ईयर का अगर आपका एग्रीगेट निकालेंगे आप, तो वो निकल जाएगा। वो एग्रीगेट आप अलग से एंटर कीजिए, जिसे आप ग्रेजुएट डिग्री में डालेंगे, और मास्टर्स डिग्री में आपको अलग से उसका दूसरे वाले प्रोग्राम का डालना पड़ेगा 1.5 ईयर्स के एग्रीगेट को, तभी आपका ही कंसिडर किया जाएगा। ओके। तो सर, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें एग्जामिनेशंस के बारे में इतना नहीं होता है, और वो मतलब फ्रेशली एकदम ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती। तो काफ़ी ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कैट एक ऑनलाइन एग्जाम है? कैट बिल्कुल भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, बिकॉज प्रीवियसली कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसके चलते ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। कई सारे स्कैम्स ऐसे हो जाते हैं जिसके चलते ये जो टेक्नोलॉजी है वो कई बार ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होता। हम सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट भी हैं तो माइनस पॉइंट भी हैं। तो ऐसे में कैट ने बड़ा स्मार्ट तरीका चूज किया। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको सेंटर पे जाना होता है। आप जो पहले OMR शीट में किया करते थे, खुद पढ़ के आंसर देते हैं, अब आपको स्क्रीन पे आंसर दिखता है, फ्लैश होता है, और आप खुद वहां से सही ऑप्शन चूज करते हैं। कोई भी ऑनलाइन बेस्ड नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ओके। तो सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैट क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि पेपर बेस्ड टेस्ट से कैसे डिफरेंट होता है? देखिए, जब आप पेपर बेस्ड टेस्ट देखते हैं तो आप एक ही साथ कई सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको पता होगा कि सेक्शनल टाइमिंग अलग है, यहाँ पे टाइम लिमिट होती है हर सेक्शन की, तो उतने ही क्वेश्चन फ्लैश होते हैं, अब वही क्वेश्चन फ्लैश होता है उस टाइम पे, इसका आपको आंसर करना है। और साथ में टाइमर चलता रहता है, विच इज द बेस्ट पार्ट, कि यहाँ पे आपको टाइम भी पता चलता रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा हर सेक्शन का अलग टाइम अलॉटेड है कि बट आपको पर सेक्शन इतना ही टाइम मिलेगा। उसके बाद वो सिस्टम अपने आप ही आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सेक्शन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे इसलिए हम शुरू में भी कहते हैं, जब हमने कैट की वीडियो बनाई, हमने कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ आप जब सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करें तो टाइमर लगा के करें, सो दैट आपको पता हो कि भाई मैं कितना टाइम ले रहा हूँ एक क्वेश्चन करने में, बिकॉज वहां पे भी आपके साथ ऐसा ही होगा और वहां पे आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप अभी तो कर लेंगे अपनी प्रैक्टिस। तो इसीलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा महत्व है, और यहाँ पे आपको जो स्क्रीन में जो दिखता है क्वेश्चन, वो कुछ ही टाइम के लिए दिखेगा, कुछ ही क्षणों के लिए दिखेगा, उसके बाद शायद से उसका क्वेश्चन तुरंत चेंज हो जाए, जिसके चलते ये पूरा तरीके से जो प्रणाली है पूरी तरह से चेंज हो जाती है पेपर बेस्ड एग्जाम से। क्योंकि पेपर बेस्ड में बच्चा अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देता है, यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर टाइमर के साथ चला रहा है, तो यहाँ पे पूरा खेल होने वाला है सही टाइम पे सही जवाब देने का। ये किसी कुछ कौन मेरा करोड़पति की तरह ही हो गया है ना। वहां पे भी टाइमर होता था और टाइमर के साथ ही आपको आंसर देना था। और जब हम पुराना करोड़पति देखते थे, KBC देखते थे, जो हमारे टाइम पे चलता था, वहां पे टाइमर नहीं होता था। अमिताभ बच्चन नेक्स्ट डे भी लेके चला जाता था कि नेक्स्ट डे भी आप खेल सकते हो। बट बाद में उन्होंने इस प्रणाली को चेंज किया, उन्होंने पर क्वेश्चन वाइज टाइमर लगा दिया कि ये क्वेश्चन आपको इतने टाइम में आंसर देना ही देना है, ताकि बाकी कंटेस्टेंट को भी टाइम मिल पाए और कहीं ना कहीं प्रेशर भी हो। और जब आप प्रेशर में जवाब देते हो तो इसमें आपका दिमाग भी चेक होता है तो कितना सही काम कर रहा है प्रेशर के अंदर। जब एक टाइमर टिक 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 करके चलता रहे तो यहाँ पे आपका दिमाग भी चेक हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ लेके जाया गया। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्किंग और ग्रेडिंग स्कीम क्या है कैट एग्जाम की, और दूसरी बात ये कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर कोई है? देखिए, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है यहाँ पे। अगर आप कोई भी ऑप्शनल MCQ क्वेश्चन लेते हैं तो उस केस में +3 है हर करेक्ट आंसर पे, हर सही जवाब पे 3 नंबर मिलेगा आपको, और हर गलत जवाब पे -1 होगा। वहीं अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उस केस में +3 होगा सही जवाब पे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मल्टीपल चॉइस में ही एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें आप अपना दिमाग खोल के लिख सकते हैं। तो सर, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछ लिया। बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो कैट 2025 की डेट आप हमें बताइए स्टूडेंट्स को, और दूसरी बात ये, काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि वो खुद डेट सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम की या नहीं। देखिए, टाइमर शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 नवंबर रहने वाली है डेट, 30 नवंबर 2025, अगर मैं पूरी तरह से स्पेसिफिक हूँ इस क्वेश्चन के लिए तो। और रही बात सेंटर चूज करने की या फिर चीज़ें अपने लिए स्केड्यूल करने की, प्री स्केड्यूल करने की, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। कैट एग्जाम है जो देश का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में से एक है मैनेजमेंट की फील्ड में,
तो यहाँ पे कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, यहाँ पे जो भी ऊपर वाला देगा वो आपको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं टाइम स्लॉट्स की बात करूँ तो मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून के स्लॉट्स होते हैं। जिस तरह का स्टेट आप चूज करते हैं या जो भी स्टेट आपके नसीब में आता है, जो प्रिफर्ड लोकेशन आप डालते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मिलता है और वहाँ पे टाइम स्लॉट और जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट होती है उसके हिसाब से आपको एलोकेट किया जाता है। तो जो आपको एलोकेट किया जाएगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी आपके हाथ में तो नहीं हम होता डेट या टाइम वगैरह कुछ सिलेक्ट इस एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। राइट सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ये भी सवाल किया हुआ था कि मैंने एक स्टूडेंट का पढ़ा था कि वो जनरल NC-OBC कैटेगरी से थे और उनकी 49% है परसेंटाइल, मतलब परसेंटेज जो थी ग्रेजुएशन में, और मास्टर्स में उनकी 51% थी। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि इज ही एलिजिबल फॉर कैट। देखिए बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर है कैट एग्जामिनेशन का। देखिए आप अटेम्प्ट तो दे सकते हैं, अटेम्प्ट देने में कोई बुराई नहीं है, बट द पॉइंट इज आप एलिजिबल नहीं है इस स्थिति में, क्योंकि आपकी परसेंटेज बिलो 50 बैठ रही है और 50 का जो 5% का जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को दिया गया है, जहाँ पे SC, ST और PWD कैंडिडेट्स दिखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं को रिजर्वेशन मिला हुआ है, बाकी किसी और को नहीं मिला हुआ। आप जनरल और OBC को साथ में ही गिनेंगे, OBC NC भी इसी कैटेगरी में आएगा। आप ये कहते हो कि भाई मेरा मास्टर्स में ज्यादा स्कोर है तो क्या मैं उसकी बेस पे एलिजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ? तो नहीं होगा ऐसा। मैं इस क्वेश्चन को पलट भी देता हूँ कि अगर आप कोई जनरल बच्चा आता है जो कहता है भैया मैंने मास्टर्स ऑलरेडी किया, मैंने BA करा है, मैंने MA किया हुआ है, अब मैं MBA करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा MA के स्कोर पे मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अब आप ये पूछिए मुझे शब्दों की किस स्थिति में आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी सवाल आएंगे बच्चों कि मैं अगर करना ही चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अभी आप फर्स्ट ईयर में और आपको दिख रहा है कि आपका स्कोर कम जा रहा है, तो कैसे आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं? पूछिए मुझसे। कैसे कर सकते हैं? देखिए इसको चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा बोलबाला है। अगर आप सेकंड ईयर में और आपकी परसेंटेज बहुत कम चल रही है, बिलो 50 चल रही है, और आपको डर लग रहा है मन में कि मैं शायद से उतना अच्छा ना कर पाऊं, तो आपको तुरंत ऑनलाइन एजुकेशन में एनरोल करना चाहिए। साथ में आप डुअल डिग्री ले सकते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वहां भी 3 साल ही लगेगा, बट आपको सेकंड ईयर तक अगर आभास हो चुका है तो आप ऑनलाइन डिग्री लेके और अच्छे से पढ़ के दोनों डिग्री, डुअल डिग्री अगर आप ले लेते हैं तो उस स्थिति में आप MBA के लिए इंडिया में एलिजिबल हो जाएंगे और आप एंट्रेंस देके दे सकते हैं, क्योंकि लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी तो करते ही हैं 5-5 साल के। तो यहाँ भी आपका ड्यूरेशन लगा, बट आपने सही तरीके से किया। दिस इज द ओनली वे जब जिसके थ्रू आप कर सकते हो, क्योंकि आपको एक एडिशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि आपके 50% नंबर होने अनिवार्य हैं अगर आप इस वैलिड स्कोर के थ्रू किसी टॉप B स्कूल में या किसी नॉर्मल B स्कूल में भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो सर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, क्योंकि तो अगर किसी ने अंडर ग्रेजुएशन अपनी ऑनलाइन की हुई है तो वो भी एलिजिबल होंगे, मतलब क्या? राइट, ऑनलाइन की है, डिस्टेंस की है, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया। देखिए जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी UGC के अंडर आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सबका करता धरता है। आप डिस्टेंस एजुकेशन में आते हैं तब भी अंडर में आता है, UGC के अंडर ही आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको परमिशन मिली हुई है ना। और इस देश में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कॉलेजेस जाने के अवसर नहीं होते हैं, तो क्या उन्हें हम पढ़ाई से वंचित करें? नहीं कर सकते हम। हमें राइट टू एजुकेशन देना ही पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 21 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमें राइट टू लाइफ देना है। राइट, उसी में राइट टू एजुकेशन भी है, जहाँ पे बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। और पढ़ने के अधिकार में सिर्फ हमने एंट्रेंस क्यों डाला है? क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। हमारे पास जब सीट्स लिमिटेड है तो हम हर किसी को बिना किसी चुनौती के एडमिशन नहीं दे सकते, इसीलिए कैट का स्कोर कार्ड मैंडेटरी है। आज की वीडियो थी कैट के बारे में और हमने पूरी कोशिश की कि आपके सभी सवालों के हम जवाब आप तक पहुंचा पाएं। आशा करते हैं इन जवाबों से आप संतुष्ट रहेंगे और अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप देंगे एंट्रेंस बेहतर तरीके से और लेंगे बेहतरीन परसेंटाइल और होगा आपका बेहतर कॉलेज में सिलेक्शन। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है या क्वेश्चन है, जो कि हम हमेशा कहते हैं अगर है तो कहाँ कॉल करना है आपको? स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है और हमारी टीम से जुड़ते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाना है और बेहतर कॉलेज की तरफ बढ़ना है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और ऐसी अधिक से अधिक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2026 में हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं ताकि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ा पाएं और इस जर्नी को सुखद बनाने में आपकी मदद कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।